मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 58 बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अगर तू अपने दरमियान से जुल्म को और उंगलियों से इशारे करने को और बातल गोही को दूर करे, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को हुंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम रोज की मानद होगी। और खुदाबंद हर वक्त तेरी हदायत करेगा और खुश्क ज़मीन में तेरे इश्तियाक को पूरा करेगा और तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। बस तू सहराब बाग की मानद होगा और पानी के उस चश्मे की मिसल जिसका पानी कम नहीं होगा। और तेरी औलाद ज़मानों के वीरान मकानों को तमीर करेगी और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को कायम करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और बाशिंदों के लिए राह का बहाल करने वाला कहलाएगा। अगर तू सबत से अपने पाँव को रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी मर्जी करने से बाज आए, तो सबत को अपनी फरहत का बायस समझे और उसे खुदाबंद का मुकद्दस और मुकर्रम कहे और उसकी यूं इज्जत करे कि तू उसमें ना अपना कारोबार करे और ना अपनी खुशी करे और ना कोई बेजा कलाम करे। तो तू खुदावंद में मसरूर होगा और ज़मीन की बुलंदियों पर मैं तुझे ले चलूँगा और तेरे बाप यकूब की मीरास तुझे खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह ने ये फरमाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 85 पहली आयत से 6ठी आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझको बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। ऐ खुदावंद, अपना कान झुका और मेरी सुन, क्योंकि मैं गरीब और मस्कीन हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। अपने खादम को जिसका तवक्कल तुझ पर है रिहाई दे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझको बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। तू मेरा खुदा है। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ। अपने खादम के जी को खुश कर, क्योंकि ऐ खुदावंद, मैं तेरी तरफ अपनी रूह को उठाता हूँ। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझको बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। इसलिए कि तू ऐ खुदावंद नेक और गफूर है और अपने तमाम मतवजियों पर नहायत रहीम है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझको बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम। तुम आज अपने दिल सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनो। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 5 बाब 27 से 32 आयत। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। उस वक्त यीशु ने
उस वक्त यस्सु बाहर गया और लावी नाम एक वसूल को वसूलियों की चुंगी पर बैठे देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया, और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की, और वहाँ वसूलियों और औरों की जो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, बड़ी जमात थी। तब फरीसी और उनके फकीहा कुड़कुड़ा कर उसके शागिर्दों से कहने लगे कि तुम क्यों वसूलियों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।